Hello, my dear imbibers. Welcome back to one more important session of the प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर। तो बच्चों आपने देखा होगा हमने प्रॉपर तरीके से प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट के सारे हॉर्मोन्स को रिलीज कर रहे हैं, एक एक करके रिलीज कर रहे हैं, मतलब हम वीडियोस को रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है बच्चों, आपका एब्सिसिक एसिड है। ठीक है, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी बुलाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ABA शॉर्ट में हम इसको क्या बुलाते हैं बच्चों, हम ABA भी बोलते हैं, एब्सिसिक एसिड को हम बुलाते हैं। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। ये आपका क्या है, एक ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है। ठीक है, देखो एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, ग्रोथ इनहिबिटर का मतलब ये नहीं कि प्लांट को ये तबाह करने में लगा हुआ है। ठीक है, नहीं, प्लांट की तबाही के लिए नहीं है। ये बेसिकली हमारे माँ बाप की तरह काम करते हैं। ठीक है ना, अगर आप देखते हो हमारे माँ बाप का मेन काम क्या है, हमें टोकते हैं, हमें रोकते हैं। क्या हमारे माँ बाप हमारे गलती हमारे हमारे बुरे मतलब हमारा बुरा चाहते हैं, वो इसलिए रोकते हैं क्या हमें? जो रोकना टोकना जो हमारे माँ बाप करते हैं, क्या वो हमारे गलत के लिए करते हैं? नहीं। तो अगर देखा जाए तो मम्मी बोल रहे हैं कि बेटा फोन छोड़ के पढ़ाई करो, वो आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं। अगर पापा बोल रहे हैं इससे दोस्ती मत करो, तो वो आपके भलाई के लिए कह रहे हैं। ठीक है, सो उसी तरीके से सेम जैसे हमारे मदर एंड फादर हैं, जैसे हमारे माँ बाप होते हैं, उसी तरीके से सेम तरीके से बच्चे आपके ये ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स हैं, वो प्लांट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन द एडवर्स कंडीशंस। जो भी आपकी एडवर्स कंडीशंस है उसमें क्या कर रहे हैं बच्चों, प्लांट को ये क्या करते हैं गाइस, ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये जो एब्सिसिक एसिड है ये उसी तरीके का आपका क्या है, इट्स अ ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, ये आपका एब्सिसिक एसिड क्या है बच्चों, एक ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन होता है। अब सेशन स्टार्ट करने से पहले बस एक ही सभी बच्चों से गुजारिश है, प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। लाइक बटन नीचे है, प्लीज उसको लाइक बटन को जरूर जरूर दबाइएगा। एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट सेगमेंट में जरूर बताना। एंड लेट्स गो अहेड एंड डिग इन टू अवर एब्सिसिक एसिड की शुरुआत करेंगे। एंड जो बच्चे पहली बात मेरे बारे में नहीं जानते बच्चों, मेरा नाम है सलमान अनवर खान। मैं बच्चों बॉटनी पढ़ा रहा हूँ, पिछले कई सालों से बच्चों में बॉटनी पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो ऑनलाइन सेगमेंट हो चाहे वो ऑफलाइन सेगमेंट हो, हर सेगमेंट में बच्चों मैंने बॉटनी पढ़ाई है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों को MBBS मतलब मेडिकल की सीट्स दिलवाई हैं। अब की बारी आपकी है, तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को स्टार्ट टिल एंड देखना है। थोड़ी सी अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आपका क्या चल रहा है बच्चों, मेन टॉपिक चल रहा है, जिसके अंदर हम सारे के सारे सेगमेंट्स को कवर अप करने जाएंगे। ठीक है, तो आज हमें एब्सिसिक एसिड के बारे में जानना है। ठीक है बच्चों, ये है बच्चों आपका एक एब्सिसिक एसिड का स्ट्रक्चर। ये आपका क्या है बच्चों, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। तो अगर मैं इसी में यहाँ पे कुछ चीजें लिखूं, ठीक है, पहले हम इसको सारे को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं आपके सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स लिखूं, ऑल द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, तो हमने क्या बात की थी, ऑल दीज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, ग्रोथ प्रमोटिंग एंड ग्रोथ इनहिबिटिंग। ठीक है, ग्रोथ प्रमोटिंग एंड ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स होता है। ग्रोथ प्रमोटिंग में क्या होता है, जो कि आपकी ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं। कौन कौन से हार्मोन ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, वी हैव ऑक्सिन। ठीक है, हमारे पास कौन कौन से हैं बच्चों, वी हैव ऑक्सिन, ठीक है, वी हैव जिब्रेलिन एंड वी हैव साइटोकाइनिन। ठीक है, ये आपके तीनों के तीनों हार्मोन कैसे हैं, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है, ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं। ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है बच्चों, हमने पढ़ा है हमारे पास दो हैं बच्चों, आपके एब्सिसिक एसिड ABA, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी बुलाते हैं, देन वी हैव इथाइलिन। ये एक आपका गैसियस हार्मोन है, इथाइलिन एक आपका गैसियस हार्मोन है, जो कि एक डुअल रोल प्ले करता है। ठीक है, ये आपका एक ग्रोथ प्रमोटिंग भी है एज वेल एज ग्रोथ इनहिबिटिंग भी है। ठीक है, इट्स अ ग्रोथ प्रमोटिंग प्लस ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, तो आज हमें एब्सिसिक एसिड के बारे में, जो एक ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है, उसके बारे में हमें क्या करना है बच्चों, डिटेल में समझना है कि क्या होता है एब्सिसिक एसिड के बारे में। तो एक ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन व्हिच वाज डिस्कवर्ड इन 1960s, इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी बुलाते हैं। इसकी डिस्कवरी 1960 में हुई थी। ठीक है, 3 अलग अलग जगह पे इंडिपेंडेंटली डिस्कवर हुआ था। दिस हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन। क्यों, हम उसके बारे में बात करेंगे, बिकॉज इट प्लेज एसेंशियल रोल ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशंस। ठीक है, तो ये हमारे एकदम एग्जैक्ट माता पिता की तरह काम करते हैं, जैसे हमारे माता पिता होते हैं, मदर एंड फादर होते हैं, उसी तरीके से सेम काम कर रहे हैं हमारे एडवर्स कंडीशन में। हमारे मतलब देखो, एक बार ये ध्यान रखना, हमारे माँ बाप कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे प्रॉब्लम में जाए, उनके बच्चे कभी प्रॉब्लम में जाए। तो इसीलिए आपको क्या करते हैं, बच्चों को सख्ती दिखाते हैं ताकि आप लोग सही राह पे चल सको। तो सेम काम ये एब्सिसिक एसिड का भी काम है। ठीक है, इट एक्ट्स एज अ प्लांट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म इनहिबिटर। कैसे, उन सब के बारे में हमें क्या करना है, डिस्कस। देखो, आपको ये स्ट्रक्चर नहीं याद करना, डोंट वरी, यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, बस आपको इसके फंक्शंस एंड आपके रूल्स को आपको याद करना होता है। तो ये आपका बच्चों एब्सिसिक एसिड मिड 1960s में अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग जगह पे डिस्कवर किया था। डिफरेंट साइंटिस्ट डिस्कवर्ड इट इनटू डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स। तो ये मिड 1960s में 3 इंडिपेंडेंट
रिसर्चर्स डिस्कवर्ड द केमिकल कंपाउंड, ठीक है, 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ने क्या किया था बच्चों, डिस्कवर किया था, किस किस के फॉर्म में, इनहिबिटर बी, एक नाम दिया उन्होंने इनहिबिटर बी, एक नाम दिया क्या एब्सिशन 2, और तीसरा नाम क्या दिया बच्चों, डॉर्मेंट। तो इस तरीके से बच्चों 3 नाम दिए गए थे, ठीक है, कौन कौन से 3 नाम है, वी हैव इनहिबिटर बी, एब्सिशन 2 एंड डॉर्मेंट, ठीक है। लेटर ऑल 3 वर प्रूव टू बी केमिकली आइडेंटिकल एंड नेम्ड एज एब्सिसिक एसिड। तो बाद में क्या देखा गया कि ये सब तो सेम ही है, तो हम अलग अलग नाम क्यों दें, हमने एक कंबाइन करके नाम दे देते हैं। तो वो नाम क्या था बच्चों, एब्सिसिक एसिड है, इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड। ये आपके कैरोटीनॉइड के थ्रू क्या कर रहा है बच्चों, ये बन रहा होता है। तो अगर हम इसका प्रिकर्सर देखें तो व्हाट इज द प्रिकर्सर ऑफ एब्सिसिक एसिड, ठीक है, अगर हम इसका प्रिकर्सर देखें तो प्रिकर्सर क्या होता है इसका, वॉयलाजेंथेन है, ठीक है। ये आपका प्रिकर्सर कौन सा है बच्चों, आपका वॉयलाजेंथेन है, जो कि एक 40 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। इसका प्रिकर्सर होता है क्या, वॉयलाजेंथेन, ठीक है। द प्रिकर्सर इज अ वॉयलाजेंथेन, जो कि एक 40 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, एक 40 कार्बन कंपाउंड होता है, ये एक ज़ैंथोफिल है, ठीक है, इट्स अ फॉर्म ऑफ अ ज़ैंथोफिल। और इसी के थ्रू आपका, इसी के थ्रू वॉयलाजेंथिन के थ्रू ही, वॉयलाजेंथिन के थ्रू ही क्या बनता है बच्चे, आपका एब्सिसिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसी वॉयलाजेंथिन के थ्रू ही हमारे एब्सिसिक एसिड एबीए का क्या होता है बच्चों, फॉर्मेशन होता है, जो कि एक 15 कार्बन कंपाउंड है, जो कि एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म है, ठीक है। ये एक 15 कार्बन कंपाउंड है, ये कैसा है बच्चों, इट्स अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है। ये आपका क्या है बच्चों, एक 15 कार्बन कंपाउंड होता है, ये कैसा है बच्चों, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, एज वेल एज ये क्या है बच्चों, टेरपीन डेरिवेटिव है, ठीक है। इट्स अ टेरपीन, वो आपके टोपीन का ये एक डेरिवेटिव है, टोपीन डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये आपका वॉयलाजेंथिन के थ्रू बना है, जो कि एक क्या है बच्चों, ये क्या है, एक ज़ैंथोफिल का फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये आपको लिखना है और याद करना है। तो ये रहा बच्चों आपका स्ट्रक्चर ऑफ एब्सिसिक एसिड, इसमें आप कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के फॉर्म्स देख सकते हो। आगे बढ़ेंगे तो हम हमारे, अगर हम रोल्स के बारे में बात करें तो प्लांट को, इसको हम क्या बुलाते हैं, इसको हम प्लांट स्ट्रेस हार्मोन भी बुलाते हैं। ये आपको प्लांट को अलग अलग एडवर्स कंडीशन में क्या करता है बच्चों, प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि विंटर के टाइम पे, विंटर के टाइम में वी ऑल नो आपकी जो सनलाइट है बच्चों बहुत कम गिरती है, राइट। विंटर के टाइम पे द सनलाइट फॉल, जो आपकी सनलाइट गिर रही है बच्चों, वो बहुत ही कम मात्रा में गिर रही होती है। तो उससे क्या कर रहा है बच्चों, उस टाइम पे आपका फोटोसिंथेसिस बहुत ही ज्यादा कम हो रहा है। तो प्लांट को अगर उस टाइम पे केम्बियल एक्टिविटी हो रही, सेकेंडरी ग्रोथ हो रही, तो क्या होगा, प्लांट तो डेथ कर जाएगा। तो उस टाइम पे क्या कर रहा है बच्चों, इसकी केम्बियल एक्टिविटीज एंड अदर एक्टिविटीज को कंजर्व कर रहा है, उसको रोक रहा है, और क्या कर रहा है बच्चों, प्लांट को आपके क्या कह सकते हैं ना, प्लांट के जो आपके स्टोर्ड फूड है उससे क्या कर रहा है बच्चों, उसके उसके थ्रू उसको एनर्जी प्रोवाइड कराने में ये हेल्प आउट कर रहा है। तो प्लांट को एडवर्स एडवर्स कंडीशन में ये प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि आपका ये कंडीशन हो गई, ठीक है, बारिश की एकदम बेतहाशा बारिश या तूफान वाली कंडीशन हो गई, बर्फ वाली कंडीशन हो गई, अलग अलग कंडीशन में क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। प्लांट्स आर एक्सपोज टू वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रेसेस लाइक ड्रॉट, सैलिनिटी, हीट, कोल्ड एक्सेट्रा। Plant hormones plays an essential role in adapting adverse environmental condition. ABA is produced as a defense response against stress, ठीक है। आपका एब्सिसिक एसिड प्रोड्यूस होता है आपके डिफरेंट रिस्पॉन्स अगेंस्ट स्ट्रेस। इट इंक्रीजेस द स्ट्रेस टॉलरेंस इन प्लांट, ठीक है। ये आपके प्लांट के अंदर में स्ट्रेस टॉलरेंस को क्या कर रहा है बच्चों, इंक्रीज कर रहा होता है। अब ये क्या करता है बच्चों, इट इज द ये आपके सेनेसेंस में हेल्प आउट कर रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, इट इज द प्रोसेस ऑफ एजिंग। तो इसमें सेनेसेंस में क्या कर रहा है, सेनेसेंस क्या होता है बच्चों, प्रोसेस ऑफ एजिंग को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम सेनेसेंस बुलाते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एजिंग को हम क्या बोलते हैं बच्चों, हम सेनेसेंस बोलते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एब्सिशन लेयर। द ओल्डर लीव्स टेंड्स टू फॉल डाउन, ठीक है। ये आपका क्या कर रहा है, आपके ओल्डर लीव्स को फॉलिंग में हेल्प आउट कर रहा है। बिफोर ओल्डर लीव्स फॉल डाउन न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड्स द यंग लीफ, ठीक है। और सेनेसेंस की वजह से क्या होती है बच्चों, आपकी डेथ कॉज होती है। नाउ आपको मेन चीज क्या करनी है बच्चों, फंक्शंस ऑफ एब्सिसिक एसिड जानना है। तो सबसे पहला अगर हम इंपॉर्टेंट फंक्शन देखें एब्सिसिक एसिड का, एक होता है क्या, वो आपके डोरमेंसी को मेंटेन करता है, ठीक है। तो अगर हम देखें, एब्सिसिक एसिड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। ये आपके सीड डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन में एक बहुत ही ज्यादा, ठीक है, सीड डेवलपमेंट एज वेल एज मैच्योरेशन में ये एक बहुत ही ज्यादा रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इंड्यूसेस सीड डोरमेंसी।
सीट डॉर्मेंसी को इंड्यूस कर रहा है, मतलब सीट डॉर्मेंसी को क्या कर रहा है बच्चों, ये बढ़ा रहा है, ठीक है। अच्छा, आपने एक हार्मोन के बारे में पढ़ा था जो कि क्या कर रहा है, सीट डॉर्मेंसी को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, पढ़ा था कि नहीं? तो इस पॉइंट की वजह से ये कैसा हो गया, एंटी हो गया, अपोजिट हो गया, एंटी हो गया किसके, जिब्रेलिक एसिड, ठीक है। इट इज एंटीगोनिस्टिक टू जिब्रेलिक एसिड, ठीक है। ये आपके जिब्रेलिक एसिड के थ्रू क्या हो गया बच्चों, एंटीगोनिस्टिक हो गया, क्योंकि ये क्या कर रहा है बच्चों, सीट डॉर्मेंसी को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, और वो क्या करता है बच्चों, सीट डॉर्मेंसी को स्टॉप कर रहा है, एंड विदाउट डेसिकेशन एंड अनफेवरेबल कंडीशंस स्टिमुलेट्स क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये क्या कर रहा है बच्चों, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प आउट कर रहा है, ठीक है। आपके ट्रांसपोर्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है कैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में आपका एब्सिसिक एसिड का रोल इंपॉर्टेंट होता है, तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये क्या कर रहा है बच्चों, आपकी क्लोजिंग, स्टोमेटा के क्लोज करने को, मतलब जब आपकी वो लेट्स सपोज कोई भी एडवर्स कंडीशन है या जहां पे सनलाइट ज्यादा गिर रही है, वहां पे अगर स्टोमेटल पोर ओपन रह गया तो क्या होगा बच्चों, रेट ऑफ वाटर लॉस इज गोइंग टू इंक्रीज। तो ये क्या करेगा, उस स्टोमेटा को क्या कर रहा है बच्चों, ये क्लोज आउट कर रहा है, ठीक है। इंक्रीजेस स्ट्रेस टॉलरेंस, स्ट्रेस को टॉलरेंस को इंक्रीज कर रहा है, प्रमोट सेनेसेंस एंड एब्सेशन, प्रमोट कर रहा है सेनेसेंस एंड एब्सेशन को, ठीक है। एक्ट्स एज एन एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिन, ठीक है। ये प्रमोट कर रहा है सेनेसेंस एंड एब्सेशन, और एज वेल एज ये आपके जिब्रेलिन के क्या करता है बच्चों, ये अपोजिट खड़ा है, ठीक है। कंप्लीटली जिब्रेलिन के क्या होता है बच्चों, ये अपोजिट खड़ा होता है, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन है आप सभी के सामने, प्लीज गो अहेड एंड आंसर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ एब्सिसिक एसिड, क्या क्या रोल है एब्सिसिक एसिड के। मैं यहीं पर बच्चों एक आपके सामने एक चीज लिखना चाहूंगा, आपके एक सारे फंक्शंस एक जगह में लिख देता हूं, ठीक है। लेट्स गो बैक एंड राइट डाउन द फंक्शंस ऑल एट वन प्लेसेस, सो दैट आपको क्या हो सके बच्चों, क्लैरिटी तरीके से सब कुछ याद हो सके, ठीक है। मैं यहीं पर सारे के सारे फंक्शंस लिख देता हूं सेनेसेंस वाले पेज पे, ठीक है, ताकि आप एक ही बार में सब कुछ याद कर सकें। तो फंक्शंस एक एक करके हम सारे लिख देते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये क्या कर रहा है बच्चों, सीड की डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड डॉर्मेंसी में हेल्प आउट कर रहा है। ये सीड की डेवलपमेंट, सीड की डेवलपमेंट कर रहा है, सीड के मैच्योरेशन में इन्वॉल्व है, सीड की डॉर्मेंसी में इन्वॉल्व है। ये कंप्लीटली अपोजिट है किसके, जीए के, ठीक है। ये आपके जिब्रेलिक एसिड के क्या है बच्चों, कंप्लीटली अपोजिट है। तो लेट्स सी जीए एंड एब्सिसिक एसिड कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। जीए एंड एब्सिसिक एसिड कैसे काम कर रहे हैं, तो जीए बेसिकली क्या कर रहा है बच्चे, ये आपका क्या कर रहा है, ये जीन्स ऑन अल्फा माइलेज को क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। जीए बेसिकली क्या करता है, जीन्स ऑन अल्फा माइलेज को एक्टिवेट कर रहा है, जीन्स ऑन अल्फा माइलेज को एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। और एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ये आपके स्टॉप करेगा किसके, आपके एक्टिविटी ऑफ जीन्स ऑन अल्फा माइलेज, ठीक है। जीन्स ऑन अल्फा माइलेज की जो एक्टिविटी है उसको ये स्टॉप कर रहा है, ठीक है। जीन्स ऑन अल्फा माइलेज की एक्टिविटी को क्या करता है बच्चों, ये स्टॉप कर रहा होता है, ठीक है। दे आर गोइंग टू स्टॉप इट देम, ठीक है। और ये क्या करता है बच्चों, सेकंड पॉइंट अगर हम देखें, एब्सिसिक एसिड इन्वॉल्व है, ठीक है। एब्सिसिक एसिड इज इन्वॉल्व इन क्लोजिंग, ये बेसिकली क्या कर रहा है, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा कर रहा है, ठीक है। आपके क्लोजर ऑफ स्टोमेटा करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसी की वजह से इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी बुलाते हैं, ठीक है। ये आपका क्या कर रहा है, स्टोमेटा की क्लोजिंग में इन्वॉल्व है, ठीक है। एज वेल एज ये क्या कर रहा है, फ्लावरिंग प्रोवाइड करता है इन शॉर्ट डे प्लांट, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट, ये आपकी क्या प्रमोट कर रहा है बच्चों, फ्लावरिंग इन एसडीपी, शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर में क्या कर रहा है बच्चों, आपकी फ्लावरिंग, ठीक है। आपके पास होते हैं प्लांट्स जैसे लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल प्लांट, डीएनपी, ठीक है। तो ये आपकी फ्लावरिंग प्रमोट कर रहा है किसमें, शॉर्ट डे प्लांट के अंदर में फ्लावरिंग को प्रमोट कर रहा होता है। ये आपके पार्थिनोकार्पी इन रोज प्रमोट कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है बच्चों, पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी इन रोज को प्रमोट कर रहा है। रूट फॉर्मेशन इन आईवी प्लांट्स के अंदर को ये प्रमोट कर रहा है, रूट्स आपके किसमें, आईवी प्लांट्स के अंदर में आपके रूट्स का फॉर्मेशन को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। आईवी प्लांट्स के अंदर में क्या कर रहा है बच्चों, आपके रूट्स का फॉर्मेशन को इंक्रीज कर रहा है और रिड्यूस करता है क्या, केम्बियल एक्टिविटी, ठीक है। आपको यही 6 पॉइंट अच्छे तरीके से याद करना है, ये आपके केम्बियल एक्टिविटी को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। दे आर गोइंग टू रिड्यूस आउट द केम्बियल एक्टिविटी, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर टू राइट ऑल दीज पॉइंट्स एज अ फंक्शंस, ठीक है। चलो वापस आ जाते हैं, हम क्वेश्चंस कर रहे थे, तो लेट्स गो अहेड, ठीक है। तो क्वेश्चन का जवाब आपको खुद देना है कमेंट सेगमेंट में।
तो फटाफट से जाएंगे कमेंट सेगमेंट में, और क्या करना है बच्चों, आपको आंसर करना है, ठीक है। तो बस इतना ही था बच्चों आज के सेगमेंट में, इतना ही था आज के सेगमेंट में, छोटा सा सेगमेंट था, ठीक है। प्लीज मेक श्योर टू डाउनलोड अवर इम्बाइब लेंस ऐप, इम्बाइब लेंस ऐप प्लीज मेक श्योर, ठीक है। एक बहुत बेहतरीन सी ऐप है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, चीजों को स्कैन करिए एंड आपके सामने वर्ड्स प्रॉपर तरीके से थ्री डी में आप चीजें देख सकते हो। जैसे लेट्स सपोज ह्यूमन ब्रेन स्कैन होगा तो इस तरीके से आप प्रॉपर तरीके से ह्यूमन ब्रेन आप 3D वर्जन में देख सकते हो। एज वेल एज बच्चों हमारी सारी क्लासेस लाइव चलती हैं, ठीक है, ऑन आवर चैनल, ठीक है, हमारा इम्बाइब की वेबसाइट पे, इम्बाइब की ऐप पे सारी क्लासेस लाइव चलती हैं। तो प्लीज मेक श्योर टू गो अहेड एंड इम्बाइब लाइव क्लासेस पे अपनी आईडी जनरेट करिए, होम पे जाइए, इम्बाइब लाइव क्लासेस पे जाइए। इफ यू वांट टू सी यू कैन सी माय लेक्चर, जैसे कि अभी कौन सा हुआ है, आपका इंट्रोडक्शन टू सेल हुआ है लेक्चर, ठीक है। तो आप इम्बाइब लाइव क्लासेस में जाके रिकॉर्डेड लेक्चर्स, प्रीवियस लेक्चर्स, सारे के सारे लेक्चर्स आराम से क्या कर सकते हो बच्चों, देख सकते हो, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर टू ज्वाइन फॉर द लेक्चर्स, ठीक है। लेक्चर्स के लिए फटाफट से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। एज वेल एज बच्चों हमारा टेलीग्राम चैनल है क्या, इम्बाइब अचीव नीट, तो आपको टेलीग्राम चैनल हमारे इम्बाइब अचीव नीट से भी जोड़ना है, एंड ताकि आप सभी डाउट्स को क्लियर कर सकें टेलीग्राम चैनल पे आके, ठीक है। वहां पे हम सारे के सारे टीचर्स, आपके सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सारे टीचर्स वहां पे बहुत अच्छे तरीके से एक्टिव हैं। तो फटाफट से क्या करना है बच्चों, ज्वाइन कर लेना है चैनल को, एंड कमेंट सेगमेंट में जरूर जरूर बताएंगे हाउ वाज द वीडियो, ये इन्फॉर्मेटिव थे कि नहीं, आपने पूरी सीरीज अब तक जो मैंने प्लांट ग्रोथ के डेवलपमेंट, वो डिस्कवरी से लेके एंड तक की जो मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, क्या आप लोगों ने अब तक वो सीरीज देखी है कि नहीं, तो कमेंट सेगमेंट में जरूर जरूर बताएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो बच्चों आज की इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। अंटिल एंड कीप Keep imbibing. We believe in you.